आचार्य कुंद देव की जय। जय बोलो अध्यात्म के अमृतचंद्र आचार्य देव की जय। जय बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय। बोलो चारका चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणि महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर एक क्षण सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य मुनीषा गुरुवत्सल सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। श्री कुंद आचार्य प्रवचन सार परमात्मा में इस कार्य का चल रहा है चरणामृत सूत्र से लिखा। जो वस्तु स्वरूप को जानकर के प्रबुद्ध हुआ है ऐसा पुरस्त श्रवण होने की इच्छा करता है वैराग्य को प्राप्त करके, तो वह किस प्रकार से किस विधि से श्रवण होता है वो विधि यहाँ पर बता रहे हैं। कल 4-5 दिन से अपने दोस्त 2 नंबर की गाथा चल रही थी, उसमें विधि बताई कि घर में रह करके क्या विधि करना है। तो अपने बंधुजनों से और माता पिता पत्नी पुत्रों से अपने को मुक्त करना है। ये भाग होने के बाद वह अपने मानस में विचार बनाता है कि मैं अब पंचाचार का आश्रय करता हूँ। तो ऐसा उसका मन बस गया। अब वैराग्य तो हो गया, गृहस्थ का भी घर का भी त्याग करके बाहर आया। अब महत्वपूर्ण क्या है कि किनके पास मुझे दीक्षा लेना है। गुरु की खोज, ऐसे गुरु की खोज करना कि जहाँ पर अपना जो प्रयोजन है वो सिद्ध हो जाए। कि किस लिए मैं दीक्षा ले रहा हूँ, कि संपूर्ण संसार के दुखों से छूटने के लिए। तो ऐसे गुरु अपने को मिलने चाहिए कि जो हमारे संसार का नाश करने में निमित्त बन सके, जो संसार को बढ़ाने में निमित्त बने हुए। ऐसे गुरु के पास जाने से उल्टा गृहस्थ अवस्था में रहना अच्छा है ना। तो इसलिए ऐसे गुरु की खोज करके हम उस गुरु के पास जाकर आगे की वो विधि सब बता रहे हैं। इतना जो गृहस्थ में शमितव्य करके बाहर निकला है वो आगे क्या करता है, किस प्रकार होता है, वो आगे बता रहे हैं। चलिए 203 नंबर का था ये उत्तर का। अतः कीदृशः भवति इति उपदिश्यते। अब कैसे होता है वो जो गृहस्थ है या जो भी है दीक्षार्थी है, वो कैसे होता है वो आगे उपदेश करता है। समनं गणिं गुणेभ्यं पुलरूपवयो विशिष्टमित्थदरम् समनेहितं पिपणदो वडिक्षमं चेदि अनुगहितो समनं गणिं गुणन्तं पुलरूपवयो विशिष्टमित्थदरम् समनेहितं पिपणदो वडिक्षमं चेदि अनुगहितो। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि अपना मार्गदर्शक अच्छा मिलना। मुझे मार्गदर्शक ही उल्टा मिल गया तो अपना सद्गुण दिशा ही उल्टी हो जाती है, फिर सुधारने के बजाय बिगड़ने के ज्यादा चांस रहते हैं। बच्चों को भी देखो आप, जब 15-16 साल की उम्र में यदि कोई अच्छा मित्र मिल जाता है, अच्छा उपदेशक या मार्गदर्शक मिलता है, तो उनका जीवन आगे का सब सही होता है। और वही उसी समय उनको यदि गलत ऐसे मित्र मिल जाते हैं तो उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, बिगड़ जाता है। ऐसे अपने जीवन में भी मार्गदर्शक अच्छा मिले तो अपना संपूर्ण कार्य व्यवस्थित होता है। और मार्गदर्शक ही अच्छा नहीं मिलेगा तो कहाँ भटकाएगा अपने को ये पता नहीं है।
तो ऐसे कितनी बार हमने भी दीक्षा ली, लेकिन सही मार्गदर्शक के अभाव में हमें मोक्ष का मार्ग नहीं मिला। तो इसलिए उस मार्ग में तो आए हैं, लेकिन अच्छा मार्गदर्शक को खोजना चाहिए। तो वो जो दीक्षार्थी है वो ऐसे श्रमण के खोज करते हुए उस श्रमण के पास पहुंचता है, कैसे श्रमण के पास पहुंचता है, तो उसके विशेषण यहाँ पर दिए हैं। श्रमणम, श्रवण को, ये भी एक विशेषण किया है। श्रवण किसको कहते हैं कि जो समता भाव को प्राप्त है वही श्रवण है। इसमें समता भाव नहीं वो श्रवण नहीं। तो जो गुरु है वो कैसा होना चाहिए, समता भाव स्वरूप होना चाहिए, रागद्वेष मोहादि भाव से रहित ऐसा श्रवण चाहिए। और गणी, जो गणी है मतलब आचार्य है, संघ का नायक है, उसके पास में वो जाता है। और कैसा होना चाहिए वो गणी, कैसा होना चाहिए, गुणाढ्यम, गुणढ्यम, गुणों से वो 8 गुण तक परिपूर्ण। 8 शब्द परिपूर्णता के लिए आते हैं। धनाढ्य मतलब धन से परिपूर्ण है। श्रीमंत के लिए बोलते हैं वो धनाढ्य व्यक्ति है। आचार्य को यहाँ पता है गुणाढ्य मतलब गुणों से परिपूर्ण है। आचार्य के अनेक गुण बताए, जैसे 36 गुण बताए आचार्य के। उन गुणों से तो कम से कम परिपूर्ण होना चाहिए, और भी बाकी के गुण में होना चाहिए। आचार्य भक्ति प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, 3 प्रकार के आचार्य भक्ति हैं, और उसमें आचार्य के गुण बताए कि कैसे आचार्य होना चाहिए। पृथ्वी के समान सहनशील, पानी के समान निर्मल, अग्नि के समान अपने कर्म को जलाने वाले। कोई देख रहे इसमें बहुत अच्छा श्लोक है, मुझे हमेशा बोलते तो बहुत आता है। उत्तम कमाई पुडवी प्रसन्न भावेन अच्छजल सरिसा कम्मिंधन दहनादो अग्नि वाहु असंगादो गयनमिव निर्वलेवा अप्पो हासायुरोव गुणिवसः एष गुणनिलयानं पायं परमाभि शुद्धमनो। एष गुणनिलयानं, ऐसे गुणों के जो निलय है, स्थान है, ऐसे आचरण के पाद को, चरण को मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे गुण होने चाहिए, उत्तम क्षमा के लिए जो पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी में क्षमा गुण, वो एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे पृथ्वी गरीब हो श्रीमंत हो सबके लिए सहायक होती है, तो सबके लिए क्षमा भाव। प्रसन्न भावेन अच्छा जल सरिसा, प्रसन्न भाव से कैसे होना चाहिए मुनिराज, स्वच्छ जल के समान, जैसे पानी निर्मल होता है ऐसे उनका मन भी निर्मल होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। और कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पानी भी होना, अग्नि भी बनना है, अग्नि के समान भी होना चाहिए। किसके लिए अग्नि के समान, लेकिन कर्म मतलब तत्पर होना चाहिए हमेशा कर्म को जलाने में, कर्म की निर्जला करने में, परेशानी को सहन करने में तत्पर होना चाहिए, उस पर परिचय विजय ऐसे होने चाहिए। और वाहु असंगार, किसी के प्रति संग में रहते हुए भी वायु के समान निस्संग होना चाहिए, किसी के साथ ऐसा संबंध न हो, घनिष्ठ संबंध, वायु के समान निर्लेप असंग स्वभाव होना चाहिए। गयनमेव निर्वलेवा, आकाश के समान निरुपलेप, किसी प्रकार को जैसे आकाश को लेप नहीं बैठता है, लेप से रहित है, वैसे गुरु जो है वैसे होने चाहिए। अक्षोभा सायुरूपो, और सागर के समान अक्षोभ, जैसे समुद्र में कितनी भी हो जाए तो उसमें क्षोभ उत्पन्न नहीं होता है, गंभीर रहता है समुद्र। ऐसे कितनी भी परिस्थिति आ जाए उपसर्ग परेशानी, तो सागर के समान जो क्षोभ रहित होते हैं, ऐसे जो मुनि वृषभ है, ऐसे आचार्य के गुण है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे बहुत सारे मदसमेदी बुद्धि जुत्ता, बुद्धि पहे भाव्या पुणवन्नी, जो व्रत समिति गुप्ति आदि से सहित है और दूसरों को भी उस मुक्ति मार्ग में स्थापित होते हैं। ऐसे अध्यापक के गुण में भी आचार्य में होने चाहिए, और साधु के गुणों से भी वे संयुक्त होना चाहिए। ऐसे
तीनों भक्ति में बहुत अच्छा सुंदर वर्णन किया है। तो ऐसे जो गुण है आचार्य में पाए जाने चाहिए, उन सब गुणों से परिपूर्ण ऐसे श्रवण उसके पास जाकर के, और कैसे होने चाहिए, कुल रूप वयो विशिष्टम इत्तदरम, और चौथा विशेषण है कि कुल रूप और वय इन तीनों से विशिष्ट होना चाहिए, मतलब उच्च कुल में उत्पन्न हुए होना चाहिए। निज कुल में उत्पन्न हुए गुरु जो है उनमें अनेक दोष रह सकते हैं, क्योंकि एक परंपरागत जो खून है वो कहते हैं ना, घर में झगड़ा करते हैं, इनका इनका खून है ऐसा बोलते हैं, इसलिए इनके ऐसे प्रवृत्ति होती है। तो जिस कुल में पैदा हुआ है उसका कुछ ना कुछ असर होता है, इसलिए निज कुल वाला गुरु नहीं होना चाहिए, उच्च कुल में उत्पन्न हुआ। और रूप विशिष्ट, उसका रूप भी कैसा होना चाहिए, निर्विकार, उनको देखते ही उनके अंतरंग परिणामों की जो विशुद्धता है वो झलकनी चाहिए उस चेहरे पर, उस चेहरे से पता चलता है कि इनके अंतरंग परिणाम कैसे चलते हैं, ऐसा निर्विकार रूप होना चाहिए। रूप मतलब वो सुंदर देखने में होना चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन उसमें कोई विकार नहीं होना चाहिए चेहरे पर, ऐसे रूप से विशिष्ट। और वयो विशिष्ट, योग्य उम्र होनी चाहिए, आगे आगे बताएंगे टीका में, बहुत बाल भी नहीं होना चाहिए, वृद्ध भी नहीं होना चाहिए, और ज्यादा तरुण भी नहीं होना चाहिए। प्रौढ़, जैसे उम्र प्रौढ़ होती है ना, तो सब विवेक रहता है, तरुणी में जोश रहता है, होश नहीं रहता है। बालक अवस्था में आज्ञा बना रहता है, कुछ तो कुछ भी कर सकता है, और वृद्धावस्था में इतनी बुद्धि शिथिल हो जाती है कि कुछ योग्य निर्णय नहीं ले सकता है, बुद्धि विकल्प आ जाते हैं। तो ऐसी उम्र नहीं होनी चाहिए, ऐसे वयों से, जैसे आचार्य पद भी ऐसी उम्र में दिया जाता है 30 साल के बाद, जैसे एकदम बचपन में नहीं, कुंद आचार्य को भी शायद 35 साल की उम्र में मिला है। तो कुल रूप और वय से विशिष्ट होना चाहिए, और कैसे होना चाहिए, समने ही इष्टतरम, उनके संग के साधुओं को इष्टतर होना चाहिए। देखो शिष्य ही सब उनकी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सोच होंगे तो शिष्य ऐसे करेंगे ना, अरे देवात्सल्य भाव नहीं है, गुण नहीं है, तो संग के शिष्यों को ही वो इष्ट नहीं है, तो ऐसे गुरु के पास जाने पर अपना कल्याण कैसे होगा। तो इसलिए समने भी इष्टतर, अन्य श्रवणों को इष्टतर होनी चाहिए, अधिक इष्ट होनी चाहिए कि हाँ हम इनके साथ रहते तो हमारा जीवन इतना अच्छी तरह से गुजर रहा है, हमारी अच्छी साधना हो रही। ऐसे जब अन्य बाकी के श्रवणों को लगता है तो ऐसे आचार्य के पास आप जाकर के रहेंगे तो आपका भी कल्याण होगा। इसलिए वो दीक्षार्थी ऐसे आचार्य के पास जाकर जाता है, ये उस आचार्य में गुण देखना है कि गुणों से परिपूर्ण हो, कुल रूप और वैसे योग्य हो, यथायोग्य हो, और अन्य श्रवणों से इष्टतर हो, समता भाव से परिपूर्ण हो, ऐसे श्रवण के पास जाकर के तम भी पढ़ लो। उस श्रवण को क्या किया उसने, प्रणत हो गया, तो उनको जाकर के दोनों अंगुलियां जोड़ करके नमस्कार किया, और मम परीक्ष, मुझे स्वीकार करो, मुझे ग्रहण करो, मैं आपके चरणों में आया हूँ, आपको मेरा सर्वस्व समर्पण है, आप मुझे अपने संग में स्वीकार करो, अपना बनाओ, मतलब मुझे दीक्षा प्रदान करो, और मेरा भोगों का जो दुख है वो संपूर्ण दुख मेरा नष्ट करो। ऐसा वो आचार्य के चरणों में प्रणत हो जाता है। तो उस समय का दृश्य देखो कैसे लगता है, तो जब कोई दीक्षार्थी आचार्य के चरणों में जाकर के ऐसे विनती करता है, प्रार्थना करता है, और फिर जब उसने प्रार्थना की तब अनुग्रहित हो, आचार्य के द्वारा वो अनुग्रहित हो गया, आचार्य ने उसको स्वीकृति दे दी, तथा जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसा ही होगा, तुम निश्चित रहो, मुझे आपके लिए मैंने आपको ग्रहण किया है, ये अनुग्रह है शिष्य के ऊपर।
मतलब शिष्य का समर्पण हो और गुरु उसको स्वीकार करे। तो ये दोनों एक अपूर्व, उसमें एक अपूर्वता है। तो शिष्य ने तो अपना सर्वस्व गुरु को सौंप दिया और गुरु को कहा कि मेरा कल्याण करवा, मुझे मोक्ष मार्ग में लगा दो, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मैं मोक्ष का इच्छुक हूँ। तो इस प्रकार जब उसने प्रार्थना की दीक्षा के लिए, तब गुरु ने उसको स्वीकृति दे दी और उसको स्वीकार कर लिया अपने संग में। अब जब गुरु ने स्वीकार कर लिया तो अपनी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब अपने कल्याण की अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं रही। मतलब सब गुरु जो है अपना जो हित का मार्ग होगा वही अपने को दिखाएंगे और उनका साक्षात उनका आचरण देखकर ही अपन स्वयं सीख जाते हैं। इस प्रकार होगा दीक्षार्थी का आचार्यों को प्रार्थना करना और आचरण के द्वारा उसकी स्वीकृति होना, ये दो कार्य होते हैं इसके बाद में। ये बताया दीक्षार्थी का आचरण कैसा करते हैं इसको पढ़ेंगे। ततः हि सामान्य अर्थी प्रणतः अनुग्रहितः च भवति। पहले तीन कार्य बताए हैं, गुरु बंधु वर्ग से पूछना, विनय लेना, माता पिता से अपने को मुक्त करना और पंचाचार का ग्रहण करने का संकल्प करना। और एक छोटी क्रिया बताई कि ततः ही सामान्यार्थी, उसके बाद, इसलिए ततः शब्द लिखा, उसके बाद, ये तीन क्रिया हो गई। अब उसके बाद क्या करता है, श्रामण्यार्थी। क्या शब्द का प्रयोग है, श्रामण्यार्थी। हम कौन से आर्थी हैं, संसारार्थी या गृहस्थार्थी, कौन है, ब्राह्मणार्थी बनना चाहिए। मैं कब मुनि बनूं, कब ऐसे विचरण करूं, कब मुझे संयम प्राप्त होगा, बस इसके आर्थी बनो। जो जिसका आर्थी बनता है उसको उपाय मिलता है, और जो जिसका आर्थी बनता ही नहीं है तो उसको क्या उपाय मिलेगा, हमें होगा ही नहीं, हमें थोड़ी होगा, हम कैसे परिश्रम कर पाएंगे। यहाँ पर एक विचार करते बैठे तो कभी नहीं होगा। मुझे बनना है, मुझे मुनि ही बनना है, मैं श्रामण्य का आर्थी हूँ। मतलब श्रामण्य का समता भाव, किसी को दिखाने के लिए मुझे दीक्षा नहीं लेना है, अपने समता भाव के लिए, अपने आत्मा की साधना के लिए मुनि बनना है। तो श्रामण्य आर्थी होकर के क्या करता है, प्रणतः, गुरु को नमस्कार किया कि वो गुरुदेव मुझे आप स्वीकार करो, नमस्कार किया और अनुग्रहित, और गुरु के द्वारा अनुग्रहित हुआ। तो संक्षेप में बताया कि प्रणाम करना और गुरु के द्वारा स्वीकृति मिलना, ये दो कार्य हुए। उसका खुलासा करते आगे। आचरित आचरित समस्त वृत्ति प्रवृत्ति समान आत्मरूप सामान्यत्वात् श्रवणम एवं विध सामान्य आचरण प्रवीणत्वात् गुणाढ्यम सकल लौकिक जन निस्संग सेवनीयत्वात् कुल क्रम आगत क्रोय आदि दोष वर्जितत्वाच्च कुल विशिष्टम अंतरंग शुद्ध रूप अनुमापक बहिरंग शुद्ध रूपत्वात् रूप विशिष्टम शैशव वार्धक्यकृत बुद्धि विकल्पत्व अभावात् यौवन उद्रेक विक्रिया विविध बुद्धित्वाच्च वयो विशिष्टम निशेषतया निशेषित यथा उक्त सामान्य आचरण विषय पौरुषेय दोषत्वेन मुमुक्षुभिः अभ्युपगततरत्वात् श्रमणेहि इष्टतरं च गण्यं शुद्धात्मतत्व उपलम्भ साधकम् आचार्य शुद्धात्मतत्व उपलम्भ सिद्धयां माम ग्रहण्यति माम अनुग्रहण इति उपसर्पण प्रणतः भवति। तथा ही उसका खुलासा करते हैं। पहले श्रवण शब्द, तो श्रवण कैसे होता है, श्रवण किसको कहते हैं वो बताते हैं। आचरित आचारित, इथं समजलं कसं,
आचरित आचारित समस्त विरक्ति प्रवृत्ति समान आत्मरूप श्रामण्यत्वात्। आचरित मतलब स्वयं आचरण करते हैं और आचारित मतलब दूसरों को आचरण कराते हैं। स्वयं आचरित और आचरण करने में और आचरण कराने में आने वाली क्या है? समस्त विरति, संपूर्ण विरति, पांचों पापों का त्याग, संपूर्ण सावधेयों का त्याग, वो विरति है। तो स्वयं उसका आचरण करते हैं और दूसरों से कराते हैं। ऐसे उस समस्त विरति की प्रवृत्ति में समान आत्मरूप श्रामण्यत्वात्, जिनका एक सा समान तुल्य रूप है, तो समता भाव है, ऐसे श्रामण्यपणा होने से वे क्या है? श्रमण है। विरति की प्रवृत्ति के तुल्य आत्मा का रूप, अर्थात विरति की प्रवृत्ति से मिलती हुई समान ऐसी आत्मदशा, मतलब जैसे बाहर में विरति है वैसे ही अंतरंग में भी विरति होनी चाहिए। बाहर से तो 5 पापों का त्याग किया और अंतरंग में तो वैसे परिणाम नहीं है, तो वो प्रवृत्ति की समान आत्म रूपता नहीं है, अंतरंग रूप नहीं है। बाह्य जीवों के वसा का त्याग किया और अंतरंग में राग द्वेष मोह आदि भाव तीव्र चल रहे हैं, तो विरति के समान आत्मरूपना नहीं है। तो जैसी विरति में प्रवृत्ति है उसके समान ही जिसका अंतरंग में आत्मरूप है, मतलब द्रव्य लिंग के समान अंतरंग में भाव लिंग से युक्त है, ऐसा श्रामण्यपना होता है। तो उस श्रामण्यपना होने के कारण जो श्रमण हुआ है, मतलब केवल नट श्रमण नहीं है। नट श्रमण कहते हैं उन्हें बड़े का वेश लिया है, उसको कहते हैं नट श्रमण, शब्द है। तो नट श्रमण में वास्तविक उसमें अंतरंग में वैसी प्रवृत्ति के अनुसार अंतरंग परिणामों की भी अवस्था वैसी है, तो इसलिए वह श्रमण है। और कैसे है? एवं की वो गणिनम के सब विशेषण करना, ऐसे आचार्य के पास जाता है। कैसे आचार्य के पास जाता है कि जो श्रमण है, मतलब अंतरंग बहिरंग दोनों प्रवृत्ति जिनकी समान है, ऐसे। और एवं विध श्रामण्य आचरण प्रवीणत्वात्, इस प्रकार के गुणाटन, गुणों से परिपूर्ण। क्यों? कि इस प्रकार के श्रामण्य का स्वयं आचरण करना और आचरण कराना, ये दोनों में प्रवीणपना होने से। बहुत सारे जो स्वयं कर सकते लेकिन दूसरों को प्रवृत्ति नहीं कराते, दूसरों को प्रेरणा नहीं करते, तो फिर ऐसे मुनि के पास जाकर के अपना कैसे काम सदेगा कि जो स्वयं भी करा दूसरों से भी कराने में जो तत्पर है, प्रवीण है, दूसरों का भी कल्याण कराने के अंदर में भावना भरी हुई है। ऐसे ही साधु जो है, ऐसे ही आचार्य जो है, वे अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के गुणों से जो परिपूर्ण है, स्वयं आचरण करते हैं, दूसरों को आचरण कराने में प्रवीण है, तत्पर है, क्योंकि उसके लिए भी थोड़ा अपना एक खास करना पड़ता है दूसरों से कराने के लिए। कभी कभी शारीरिक भाव भी उसके कारण से होते हैं, तो उसको भी अपने को सहन करना पड़ता है। तो कोई लोग ऐसा कहते हैं, क्या करना है, दूसरे का कुछ भी बने, मुझे क्या करना है। तो ऐसे दूसरों का उपकार करने में प्रवृत्ति नहीं होती है। उपकार करने के लिए ये नहीं होना चाहिए, कर्तृत्व नहीं होना चाहिए, लेकिन एक सहज अंतरंग में होता है कि जैसा मेरा कल्याण हुआ वैसे सभी जीवों का कल्याण हो। इस प्रकार के ज्ञानी को अंतरंग की भावना होती है। क्योंकि सामान्य अपन देखते हैं रास्ते में वो ठोकर लगने से अपन गिर गए पत्थर, तो अपने को ऐसा लगता है कि कोई आकर के और वापस ठोकर न लग जाए, इसलिए उसको पत्थर को उठा करके बाजू में कर देते हैं। तो ऐसी भावना कि इस संसार में ठोकर खा करके मैंने कितना दुख सहन किया, लेकिन अब मुझे ये वास्तविक रास्ता मिला है, तो अन्य जीवों को भी इस प्रकार का श्रामण्यपना, ये महाव्रतों का पालन उनको भी हो, इस प्रकार की अंतरंग भावना होती है। इसलिए स्वयं आचरण करते हैं, दूसरों को आचरण करने में जो प्रवीणपना है, उस कारण से भी गुण आते हैं, गुणों से परिपूर्ण है, ये परोपकार की भावना होना। सकल लौकिक जन निशंक सेवनीय, जैसे होना चाहिए, कुल विशिष्ट होना चाहिए, उसके
उसके लिए हेतु दे, सबके लिए हेतु दिया है। कुल विशिष्ट है, क्यों कुल विशिष्ट है? क्योंकि संपूर्ण लौकिक लोगों में निशंक सेवनीय है। जैसे अभी आप गाँव में कोई थे कि किसी का यदि आचरण खराब है, ये है, तो लोग उसको बहिष्कृत करते हैं, उनको स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे कुल के कोई साधु बने हैं या आचार्य बने हैं तो उनको प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है, उनको लोग राजा नहीं मानते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। सभी लौकिक लोगों के द्वारा निश्चित रूप से शंका रहित होकर के वो सेवनीय होनी चाहिए। अभी चलता है उधर एक कोई मुनिराज है तो उनके बारे में सब लोगों में विवाद चलता है, वो मानना कि नहीं मानना। तो ऐसे के पास जाएंगे तो अपने को भी वहां पर निश्चित उसका सेवन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए निशंक शंकारहित होकर के सेवन करने योग्य होनी चाहिए। और सेवन करने योग्य होने से और कुल क्रम से आए हुए उस कुल परंपरा से ऐसे उनके गुण रहते हैं क्रूरता भी। जैसे नीचे की जाति के लोगों के में देखो झगड़ा करना, गलत करना, ऐसे दोष आते, तो वो यदि उस कुल की गुण अपने आप असर करते हैं, प्रभाव करते हैं। तो ऐसे इसलिए अच्छे कुल वाला आचार्य होना चाहिए कि कुल आचार्य को देते समय भी ऐसे आचार्य को देते कि देश से शुद्ध, कुल से शुद्ध, जाति से शुद्ध है, ऐसे को ही आचार्य को दिया जाता है। तो कुल क्रम से आए हुए जो क्रूरताधिक दोष है उससे वर्जित होने से, वो दोष उसमें नहीं है तो समझना कि वो अच्छे कुल वाला है। तो कुल विशिष्ट होना चाहिए। आगे रूप विशिष्ट, कैसा रूप होना चाहिए उनका? अंतरंग शुद्ध रूप, अनुमापक बहिरंग शुद्ध रूप, भीतर के शुद्ध रूप का अनुमान कराने वाला। आप किसी के भी परिणाम कैसे जांचते हो, कैसे पहचान आता है आपके परिणाम कैसे हैं? चेहरा देख करके आपके रूप से पता चलता है ना कि हम क्या अंतर वो कैसा सुनता है, तो चेहरे से पता चलता है कि जीव को कितना आनंद आता है सुनते समय। उसके चेहरे को देखकर ही अंतरंग के परिणामों का अनुमान किया जाता है। उदास चेहरा दिख रहा है तो कुछ हुआ है गड़बड़, समझ में आता है। प्रफुल्लित चेहरा है तो नहीं हो, इसकी परिणामों की विशुद्धि है। ये चेहरे से वक्र की मानसम सुविचार है कि चेहरा मन को बताता है, ये मन का दर्पण है चेहरा। अपन भगवान को देखने के लिए इसीलिए तो आते हैं ना, तुम परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निजन बुद्धि है। तुम्हारे परम शांत मुद्रा देख करके भविष्यों को आत्मा की अनुभूति होती है। ऐसा तुम्हारा ये चेहरा है, इसके उस चेहरे का भी गुणगान किया जाता है कि वो हमारे कल्याण के लिए कारक होते हैं। उनके अंदर परिणाम कैसे चल रहा है हमें पता नहीं, लेकिन उनका चेहरा देख करके आप समझते हैं कि उनके अंतर में कैसे परिणाम चल रहे हैं, कितने शांत होंगे। चेहरे पर इतनी शांति है तो उनके अंदर आत्मा में कितनी शांति आनंद उनको आता है कि उनको चेहरे से ही भगवान का चेहरा देखो कैसे देखते हैं वो ऐसा लगता है। टावर गांव में रहते पढ़ते थे, ऐसा लगता था कि बस भगवान की मूर्ति को देखते रहे। वो कुछ है उनके ऐसे वो बोल रहा है चेहरा उनका, अपने को कुछ संदेश दे रहा है, ऐसा लगता है। तो इसलिए ऐसा रूप होना चाहिए, तो सुंदर नाक ऐसा नहीं। ये रूप का अर्थ क्या है कि अंतरंग जो शुद्ध रूप है वो उनके चेहरे पर झलकना चाहिए। ऐसा बहिरंग शुद्ध रूप होना चाहिए, मतलब निर्विकार, कोई काम के विकार के गुटिया चढ़ाना, ये करना, ऐसा देखना, उनको देखते ही अपने को ऐसा लगता है कि इनके अंतरंग में कितनी समता हो, कितनी शांतता है, कितनी विशुद्धता है। ऐसा रूप होना चाहिए आचार्य का। तो अंतरंग शुद्ध रूप में अनुमान करने वाला, बहिरंग शुद्ध रूप होने से वे विशिष्ट, ऐसे गुण के पास। और कैसे होना चाहिए? शैशव वार्धक्य विशिष्ट, ये भी आवश्यक है। तो गुरु बनाना है, बालक अवस्था में आप दीक्षा ले सकते हो, 11 साल की उम्र, 8 साल की उम्र में भी दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन जो गणी होना चाहिए वो बालक नहीं होना चाहिए। उसका कौन सुनेंगे वो बालक का? बड़े बड़े होंगे, ये क्या कहता है, ये बच्चा क्या कहता है आपको, ऐसा लगने लगता है। तो इसलिए ऐसा कोई नहीं होना चाहिए।
कैसे वह विशिष्ट होना चाहिए? शैशव मतलब बहुत शिशु और वार्धक्य कृत बुद्धि विप्लवत्व अभाव, जो बचपन में भी बुद्धि में विवेक नहीं रहता है और वार्धक्य अवस्था दोनों समान है। अर्धमूर्त बुढ़ापन, जो बुढ़ापा है वह बच्चे के समान होता है। हमने 15 वर्ष अनुभव किया कि कैसे वृद्धावस्था में उसके पहले उनका रूप कैसा था और जब उनकी 90 साल की उम्र हो गई और वृद्धावस्था आ गई, स्मरण होने लगा, तो बिल्कुल बच्चे जैसे लगते थे, कोई भी बात करके ना बच्चे जैसे लगते थे। तो वृद्धावस्था बच्चे जैसे कैसे होती है ये स्वयं हमने अनुभव किया है। तो इसलिए कहा कि तो ऐसी अवस्था जो बुद्धि में विप्लवता हो गई है, ऐसे वार्धक्य बुद्धि विप्लवता का अभाव होने से और यौवन का उद्रेक बहुत जवानी में है, 15, 16, 20 साल की उम्र में है तो तरुण अवस्था होती है, तो उस समय कभी उद्रेक भी होता है। तो उस यौवन के उद्रेक रूप विक्रिया से विविध बुद्धि वाला होने से उस समय कोई कुछ कहता तो भी नहीं, मैं सयाना हूँ, मुझे सब समझ में आता है, ऐसा लगता है उस समय विवेक कम रहता है तरुण अवस्था में। तो इसलिए ऐसे यौवन के उद्रेक की विक्रिया से जिसकी बुद्धि रहित है, विक्रिया से रहित बुद्धि होने से वो विशिष्ट होना चाहिए, ऐसे योग्य उम्र का आचार्य होना चाहिए। तो ऐसे गणि के पास और कैसे हैं 14 विशेषण क्या होता है? इष्टतर, श्रवण और ये तीनों एक भी है वागाता में, यहाँ पर अलग अलग किया कि कुल विशिष्ट, रूप विशिष्ट और वय विशिष्ट होना चाहिए, गुण से परिपूर्ण होना चाहिए। और इष्टतर एक विशेषण दिया, मतलब इनको इष्टतर होना चाहिए निशेषित यथोक्त श्रामण्य आचरण विषय पौरुषेय दोषत्वेन मुमुक्षुभिः अभ्युपगततरत्वात् श्रवणैः इष्टतरम्। श्रवणों के द्वारा इष्टतर होना चाहिए, सभी उनको चाहते होने चाहिए, सभी प्रसंग के साधु उनको चाहते हैं, ऐसे इष्ट होना चाहिए सबके लिए। क्यों इष्टतर होंगे? क्योंकि संपूर्ण निशेषित मतलब नष्ट कर दिया है। यथोक्त मतलब जैसे आगम में बताया है वैसे श्रामण्य का, मुनिपने का आचरण स्वयं करना और दूसरों से आचरण कराना, रूप जो विषय पौरुषेय दोषत्वेन, जो उसमें पौरुषेय दोष है उससे उसको उन्होंने निशेषित मतलब नष्ट कर दिया है, इसलिए उसमें क्या हो गया है? मुमुक्षु के द्वारा वह अभ्युपगततर है, मतलब अत्यंत उसको इष्ट मानते हैं सभी मुमुक्षु। प्रायश्चित आदि जो देना उस सब में वो आते कैसे हैं? आश्रय करने योग्य सब मानते हैं कि इनके पास मुझे रहना चाहिए, ऐसा सबको लगना चाहिए। यदि वो सबके लिए अनिष्ट है और ऐसे गुरु के पास जाकर के अपन दीक्षा लेंगे तो सब संक्लेश उत्पन्न होने लगेंगे। इसलिए पहले देखना कि सब संघ के लोग चाहते हैं क्या उनको, और सब संघ कब चाहेगा इनको कि इनका आचरण सही होगा, स्वयं इनका आचरण सही होगा और दूसरों के लिए इनका समर्पण होगा, मतलब दूसरों के प्रति कल्याण की भावना होगी, तो अपने आप प्रिय बना आ जाता है। तो इसलिए इनका आचरण स्वयं ठीक होना चाहिए और दूसरों को आचरण कराने में जो भी दोष है उस सब दोष को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, ऐसे मुमुक्षु भी श्रम नहीं, ऐसे मोक्ष के इच्छुक श्रवणों के द्वारा स्वीकृत होने से वे इष्टतर, अत्यंत इष्ट होना, ये ऐसे कठिन ऐसे आचार्य थे। कैसे वो और आचार्य वो शुद्धात्मतत्व उपलम्ब साधकम आचार्य, ये विशेषण मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि ये बहुत 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 कम दिखाई देता है। आज कभी भी कहा जाओ आत्मा का नाम सुनने को नहीं मिलता, जो आत्मा को ही अलर्जी करते हैं वे अपने को शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे कराएंगे? ये आत्मा परमात्मा कुछ नहीं होता है, ये तो कोई मतलब विशिष्ट इसके साथ लगा करके उसका खंडन किया जाता है।
तो कैसे आचार्य होना चाहिए? अपने को शुद्धात्म तत्वों की प्राप्ति के साधन, अपने को शुद्धात्मा का स्वरूप बताएं और शुद्धात्मा की अनुभूति कराएं, इस प्रकार के साधक आचार्य होना चाहिए। शुद्धात्मा ये सब हमारे मन की बात नहीं। हमने जितना भी आत्म पढ़ा है बचपन से, जब से बाहुबली में आए तब से संस्कृत से ही पुराण पढ़ा है। लघु ने हमको ऐसे पढ़ा है। पांचों परमागम कुंद कुंदाचार्य के किसी अर्थ या किसी के प्रवचन सुनकर के तैयार नहीं किए। पूरे मूल संस्कृत, पहले संस्कृत पढ़ाते थे 2 महीने तक 3 महीने तक जितने भी लगे संस्कृत पढ़ो पहले, फिर टीका पढ़ो, संस्कृत टीका, फिर ऐसे उन्होंने हमको सिखाया। तो सभी ग्रंथ मूल में से पढ़े थे। तो यहाँ पर ये हमारी बात है कि आचार्य बता रहे हैं कैसे होना चाहिए आचार्य। शुद्धात्म तत्वों के उपलब्ध ऐसे साधक होना चाहिए। शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति कराने में साधक ऐसे आचार्य कवि के पास जाकर के क्या करता है? शुद्धात्म तत्व उपलब्ध सिद्धिया माम अनुग्रहाण, मुझे ग्रहण करो, मेरे पर अनुग्रह करो। किसका अनुग्रह करना? शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप सिद्धि के द्वारा मुझे अनुग्रहित करो, मुझे वो सिद्धि कराओ इसकी शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति की। इस प्रकार का करके शुद्धात्म तत्व की उपलब्ध प्राप्ति रूप सिद्धि, यही मुझे सिद्धि चाहिए। बस आज तक तो सब कुछ किया है, लेकिन मैंने अपने शुद्धात्मा को कभी जाना नहीं। और शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए मैं आपके पास आया और मुझे दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। उसके बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी नहीं होती है। तो शुद्धात्म तत्व की उपलब्ध मतलब प्राप्ति रूप सिद्धि के द्वारा मुझे अनुग्रहित करो, मेरे मुझे उपकृत करो। ऐसा उपसर्पण, कैसे कहते हैं? उपसर्पण उनके पास जाता है और प्रणत होती और नमस्कार करता है कि हे गुरुदेव आप मुझे ग्रहण करो, मेरे ऊपर उपकार करो, मुझे शुद्धात्मा की उपलब्धि कराओ और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, बस मुझे अब यही करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। ऐसा प्रणत होता है आचार्य को। एवं इयं ते शुद्धात्म तत्व उपलब्ध सिद्धि इति तेन प्रार्थित अर्थेन संयुज्यमानः अनुग्रहीतः भवति। एवं इस प्रकार इयं ते शुद्धात्म तत्व उपलब्ध सिद्धि, आचार्य तुरंत क्या करते हैं? उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं। इस प्रकार यह तुझे शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि की सिद्धि है। इति तेन प्रार्थित अर्थेन, जो उसने प्रार्थना की थी उस प्रार्थित अर्थ के द्वारा उसको संयुक्त करते हुए संयोज्यमान अनुग्रहित होती, मतलब गुरु के द्वारा वो स्वीकृत हो जाता है। गुरु तुरंत कहते हैं कि तुझे इस प्रकार शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उसने जो प्रार्थना की थी उसके द्वारा उसको संयुक्त करते हुए वह आचार्य के द्वारा अनुग्रहित होता है। आचार्य का उस पर अनुग्रह होता है, आचार्य उसको स्वीकृति दे देते हैं। तो इस प्रकार ये दीक्षा की विधि होती है। तो अपने को भी ऐसे अंदर भाव उमड़ना चाहिए कि कब मैं ऐसे गुरु के पास जाकर के ऐसे प्रार्थना करूं और मुझे गुरु स्वीकार करे। इस प्रकार के अंदर में भावनाओं को संजो, भावनाओं को संजोना पड़ता है। जब तक भावनाओं को नहीं संजोएंगे तो अपना हित होने वाला नहीं। सब भावना के ऊपर है, बाकी किसी के ऊपर नहीं है। हमारी अपनी भावना तैयार हो जाए तो उसके लिए कोई बंधन नहीं कर सकता है। लेकिन पहले हमारे भाव तो हो कि मुझे करना है, हमारे भाव नहीं बनते तो दूसरे उसमें क्या करेंगे? सहाय करेंगे। तो ऐसे अपनी भावना को तैयार करो। जैसे आचार्य जी का
बदल करना, परिवर्तन करना, स्वयं को स्वरूप से जानना। आज तक तो इस शरीर को, बाह्य संयोगों को, कर्मोपाधि जनित भावों को स्वरूप से मैंने जाना, और यही मेरी भूल रही है। अब इस भूल को सुधार करो। ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये परद्रव्य नहीं, उद्गत परमाणु का पिंड नहीं, उत्पाद विनाशशील नहीं। ये मैं कैसे हो सकता हूँ? ये तो पौद्गलिक रूप में, ये मैं नहीं हूँ। कर्मोपाधि से उत्पन्न हुई पर्याय मैं नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ। ये मनुष्य बना मेरे पास अनादि अनंत नहीं है, क्षणिक है। इस पर्याय होता है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। इस कर्मोदय से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष मोह आदि भाव, ये विकारी भाव में भी मेरा स्व बना नहीं है। ये पर संयोग जनित विकारी भाव, यह मैं कैसे हो सकता है? जिस विकार में संक्लेशता है, दुखदायक है, दुख फल वाले हैं और ध्रुव है, वे मेरे कैसे? मैं रागी द्वेषी मोही नहीं हूँ, क्रोधी मानी मायावी नहीं हूँ। तो इस सब पर को अपना मानना छोड़ो और आप स्वकर निर्णय करो। ये जो एक शुद्ध चैतन्य ज्ञान दर्शन है, यह मेरा असली रूप है, ये मेरा असली चेहरा है। बस यही मैं हूँ, अन्य कुछ मैं नहीं। ज्ञान सही को सही जान सकता है, यदि गलत को सही जान सकता है तो सही को सही क्यों नहीं जान सकता? जैसा है वैसा जानने की सामर्थ्य ज्ञान में है। तो जो अपना असली रूप है उसको पहचानो। इन सब बाह्य संयोगों के बीच यह असंयोगी तत्व है भीतर छुपा हुआ। इसको जानो, अपने असली रूप को जानो, जो हमेशा रहने वाला शाश्वत रूप है, ध्रुव है, सत्य है, असंयोगी है। वह मेरा सच्चा स्वरूप है। शुद्ध चैतन्य ज्ञान दर्शन ही मेरा शाश्वत रूप में किसी भी पर्याय में जाए, मैं इसी रूप रहता हूँ, चैतन्य रूप ही रहता हूँ, चैतन्य रूप ही हूँ। तो उसी रूप अपने को स्वीकार करो ना एक बार। तो फिर अन्य किसी रूप पर यह जीव मोहित नहीं होगा। अपने असली स्वरूप को न स्वीकार करने के कारण ही ये मोह चल रहा है, पर में एकत्व बुद्धि चल रही है। तब तोड़ो एकत्व बुद्धि कर से और स्वयं में एकत्व बुद्धि करो। दिख रहा है कि नहीं? भीतर देखो, चैतन्य प्रतीति में आ रहा है। यह चैतन्य ही मैं हूँ, ऐसा स्वीकार करो। तो
एक